पंथ के गणाधिपति तुलसी को शीश नवाती हूँ, तेरा पंथ के गणाधिपति तुलसी को शीश नवाती हूँ। अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ, अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। और अब ध्यान से सुनिए उनके जीवन के एक एक घटना कि 20 अक्टूबर सन 1914 का दिन था पावन, राजस्थानी नगर लाडनू गांव चंदेरी मन भावन। साधारण परिवार में जन्मा एक असाधारण बालक, साधारण परिवार में जन्मा एक असाधारण बालक, तेजस्वी ओजस्वी मनीषी नैतिकता का गुण गायक। माँ बदना पिता झूमर मल जी थे जैन संस्कारी, बड़े भाई श्री चंपालाल जी भी थे मुनि दीक्षाधारी। जिस वय में सारे बच्चों को खेल खिलौने भाते हैं, जिस वय में सारे बच्चों को खेल खिलौने भाते हैं, सांसारिक आस्वाद रूप रस रंग गंध भरमाते हैं, उस 11 की अल्प आयु में तुलसी जी ने दीक्षा ली, उस 11 की अल्प आयु में तुलसी जी ने दीक्षा ली। गुरु आचार्य श्री कालुगणी जी से आध्यात्मिक शिक्षा ली। युवा अवस्था मदमाती कुछ फिसलन भरी कहाती है, सपनों में रंगीन तितलियां परियां आती जाती हैं, उस 22 परियां आती जाती हैं। 22 की वय में नैतिकता के पूरे पर्याय बने, 22 की वय में नैतिकता के पूरे पर्याय बने। गंगापुर में 13 पंथी जैन युवा आचार्य बने। ऐसे प्रेरक प्रणधर का ही, ऐसे प्रेरक प्रणधर का ही यशोगान मैं गाती हूँ। अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहरा, बहुत अच्छे, वाह। अनुव्रत के अनुशास्ता। और आगे सुनिए उनके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं कि गुरु देहांतोपरांत बने वे उसी वर्ष आचार्य प्रवर। वय कम था पर प्रतिभा थी नभस्पर्शी सूर्य समान प्रखर। संस्कृत प्राकृत हिंदी राजस्थानी के थे अधिकारी। 20,000 से अधिक श्लोक कंठस्थ किए बारी बारी। आध्यात्मिक दीपक में नैतिकता की लौ लेकर प्रचंड लाख किलोमीटर की पद यात्रा कर डाली थी अखंड। जाति धर्म भाषा व लिंग से ऊपर उठकर मानवता, जाति धर्म भाषा व लिंग से ऊपर उठकर मानवता। व्यक्ति समाज, समाज से राष्ट्र सुधार की दी प्रामाणिकता। 49 में अनुव्रत देकर आंदोलन आरंभ किया। 49 में ओम हरम बोलिए कि 49 में अनुव्रत देकर आंदोलन आरंभ किया। दिशा भ्रमित मानव जाति को निश्चित पथ संकेत दिया। गणाधिपति की दूरदृष्टि को, गणाधिपति की दूरदृष्टि को श्रद्धा सुमन चढ़ाती हूँ। अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। और अनुव्रत क्या है, कुछ पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिए कि अनुव्रत ऐसा मार्ग सरल जो कठिन लक्ष्य तक पहुंचाए। जितने भी यहाँ जैन धर्म के अनुयायी लोग बैठे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं जन्म से जैन नहीं हूं, लेकिन कर्म से मैं सारे ग्रंथों को पढ़ने की, उन्हें समझने का पूरा प्रयास करती हूँ। ये पंक्तियां सुनिएगा कि अनुव्रत ऐसा मार्ग सरल जो कठिन लक्ष्य तक पहुंचाए। छोटे छोटे संकल्पों से ऊंचे शिखरों को पाए। हम सुधरे तो जग सुधरे, निज पर शासन फिर अनुशासन। हम सुधरे तो जग सुधरे, निज पर शासन फिर अनुशासन। बीज से बरगद वामन से विराट बनने का अनुमोदन। मानव को मानव के और निकट पहुंचाता है अनुव्रत। जाति धर्म और संप्रदाय का भेद मिटाता है अनुव्रत। नशा भ्रूण हत्या पानी का अपव्यय
नहीं करेंगे हम, क्या बात है? नशा भ्रूण हत्या पानी का अपव्यय नहीं करेंगे हम, संप्रदाय और रूढ़िवाद को मन में नहीं धरेंगे हम, आहा। विश्व शांति निशस्त्रीकरण और ब्रह्मचर्य को साधेंगे, संग्रह की सीमा बांधेंगे, पर्यावरण सुधारेंगे, अनुव्रत को अपना कर अपना, अनुव्रत को अपना कर अपना जीवन सफल बनाती हूँ, अनुव्रत के अनुशास्ता क्या बात की है, वाह। मैं अमर कथा दोहराती हूँ, अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। और कैसे थे हमारे आचार्य प्रवर जी कि कठिन परिश्रमी सेवा भावी सरल समन्वयकारी थे, जैन संप्रदायों को एकजुट करने के अधिकारी थे। प्रमुख घटनाएं जो हो सकता है कि मैंने जिस तरह से पढ़ा है उस तरह से लिखा है कि लोंगोवाल समझौते से आतंकवाद को पिघलाया, लोंगोवाल समझौते से आतंकवाद को पिघलाया, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का परचम फहराया, नेता लेखक कवि मनीष जो भी सानिध्य में आते थे, अहंकार को तजकर सारे सरल सहज हो जाते थे। और एक प्रमुख घटना सुनिए कुसुम जी कि ये घटना इतिहास में पहली बार हुई है धरती पर, मंच के मनीषी भी सुने कि ये घटना इतिहास में पहली बार हुई है धरती पर, माँ ने पुत्र से दीक्षा लेकर चरणों में रख दिया हो सर, ये घटना इतिहास में पहली बार हुई है धरती पर, माँ ने पुत्र से दीक्षा लेकर चरणों में रख दिया हो सर, पदलोलुपता यश लिप्सा जब दिन दिन बढ़ती जाती हो, कुर्सी के हित मार काट तक भी आदर्श कहाती हो, स्वेच्छा से पद त्याग किया ये घटना नई निराली है, स्वेच्छा से पद त्याग किया ये घटना नई निराली है, महापुरुष को परम पुरुष तक लेकर जाने वाली है, ऐसे महापुरुष की गाथा, ऐसे महापुरुष की गाथा जन जन तक ले जाती हूँ, अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ, अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ। और इस रचना का अंतिम पद कि 97 की 23 जून को देवलोक प्रस्थान किया, 97 की 23 जून को देवलोक प्रस्थान किया, जीवन का प्रत्येक निमिष बस मानवता के लिए जिया, सांस सांस में प्राणी मात्र के हित का ही संधान किया, सांस सांस में प्राणी मात्र के हित का ही संधान किया, जीवनचर्या नियमित करके सबको प्रेक्षा ध्यान दिया, चिंता नहीं करो चिंतन तुम व्यथा नहीं व्यवस्था दो, दलितों पिछड़ों कुचलों को आगे हो स्वयं सुरक्षा दो, लोक सुधारो पहले फिर पर लोक सुधारो हे मानव, लोक सुधारो पहले फिर पर लोक सुधारो हे मानव, जैन को जन का धर्म बनाकर और निखारो हे मानव, कलयुग के घन घोर तिमिर में, कलयुग के घन घोर तिमिर में दीपक एक जलाती हूँ, अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ, अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं अमर कथा दोहराती हूँ, अनुव्रत के अनुशास्ता की मैं बहुत अच्छे, वाह वाह।